नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रविकांत राठौर। मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिसके अंदर एक्यूप्रेशर थेरेपी, एक्यूपंक्चर थेरेपी, पिरामिड थेरेपी, रेकी, सुजोक थेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, इन सभी पद्धतियों का प्रचार प्रसार और इनके द्वारा बिना दवाई के उपचार करने की एडवाइस देता हूं। आप सभी लोगों द्वारा एक्यूप्रेशर, चुंबक चिकित्सा पद्धति, रेकी और सुजोक की मेरे द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग हमेशा ऑनलाइन करते रहेंगे, जिसकी ट्रेनिंग रविवार को शाम को 4 से 6 प्रत्येक रविवार को हम लोग क्लास करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस क्लास में जुड़ रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार आपका प्यार मिलता है। आज आपके सामने में एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर थेरेपी का एक बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, वो लेकर के आया हूँ, जिसके बारे में आपको मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा और कैसे उसको काम में लेना है उसकी जानकारी भी आपको प्रदान करूंगा। ये इंस्ट्रूमेंट हमारी जो रोज की एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देने की प्रणाली है, जो हम पेशेंट्स को चेक करते हैं, उसको थोड़ा सरल बना देगा, उसको थोड़ा सुगम बना देगा। इस मशीन के इस्तेमाल करने से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉइंट को लोकेट कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इस मशीन की खासियत यही है कि एक ही मशीन आपको पॉइंट को डायग्नोस करने का भी लाभ देगी, उससे आप डायग्नोस भी कर सकते हैं। आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस किस प्रेशर पॉइंट के अंदर सर्कुलेशन कम है या कौन सा पॉइंट वीक है। उसके बाद में आप इसी मशीन के द्वारा उस पॉइंट को ट्रीट भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। पॉइंट को स्टिमुलेट भी कर देगा, जैसा कि हम मैनुअली पहले किसी लकड़ी की चिप्पी या पेन से करते थे। तो वो होने के साथ साथ में आपको एक लंबा थेरेपी सेशन देना हो तो टाइम बेस्ड थेरेपी सेशन भी आप इसी मशीन के द्वारा दे सकते हैं, जिसके अंदर एक फोटो का टाइमर रहता है। उसमें आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड अपनी मर्जी से उस टाइमिंग को बढ़ा और घटा सकते हैं। उसके बाद में इसके अंदर अलग अलग इंटेंसिटी मोड्स होते हैं, जिससे आप स्टिमुलेशन दे सकते हैं, जिसके द्वारा अल्फा जो वेव्स हैं वो आती हैं, या गैल्वेनिक और फैराडिक अलग अलग तरह के जो वेव्स हैं वो दे करके कहीं भी कोई टॉक्सिन्स है, कोई क्रिस्टलाइजेशन है जो डिपॉजिटेड है, अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में है या मेरिडियंस में है, तो वो सभी पॉइंट्स आप इससे मेरिडियनोलॉजी के पॉइंट्स भी दे सकते हैं, आर्कोलॉजी के पॉइंट्स भी दे सकते हैं, स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी भी कर सकते हैं, हैंड एंड फुट रिफ्लेक्सोलॉजी कर सकते हैं। तो एक ही मशीन में आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं। आइए आज जानते हैं इस मशीन के बारे में। इस मशीन के मुख्य कंपोनेंट्स में आपको एक सुंदर सी अटैची मिलती है। इसको खोलने पर आपको इस तरीके से एक सामने जो इसका माइक्रो कंप्यूटर इक्विपमेंट का चार्ट होता है, जिसको की बोलते हैं, तो ये की मिलेगी। इस की में आपको सारे प्रेशर पॉइंट्स 1 नंबर से लेके 55 ऑर्गन्स के मेजर जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं। सिर्फ सिंपल सी चीज़ है, जो भी पॉइंट आप इसमें नंबर देखेंगे, जैसे नंबर 33 देखेंगे तो टीथ का पॉइंट है, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट नंबर 33। तो जैसे आप देख लेंगे कि नंबर 33 आपको टीथ का पॉइंट यहाँ पर हाथ के अंदर मिल गया, पाम के अंदर मिल गया, एंड इट विल बी देयर इन द सेम प्लेस इन बोथ योर पाम एंड बोथ योर फीट। यही लोकेशन पैरों में भी मिलेगी, यही लोकेशन हाथ में भी मिलेगी। इसी तरीके से आप कोई भी देखेंगे, जैसे नंबर 4 देखेंगे हेड का पॉइंट है, तो नंबर 4 हेड का पॉइंट आपको इस तरीके से दोनों जगहों पर मिल जाएगा। तो ईच एंड एवरी पॉइंट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस चार्ट। यू कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ दिस चार्ट ऑल्सो, यू कैन गेट अ इमेज ऑफ दिस चार्ट एंड देन यू कैन जस्ट रिमेंबर ऑल द प्रेशर पॉइंट्स, एंड डे बाय डे फिर आप प्रैक्टिस के साथ में एक एक पॉइंट्स को इसमें कवर अप कर सकते हैं। सारे बॉडी के जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं उनके सब पॉइंट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। दूसरा जो है मशीन का ये एक पैनल बोर्ड होता है, जिसके अंदर आपको इस तरीके से 3 नॉब्स मिलती है। एक नॉर्मल प्रॉप होता है, एडजस्टर। आई विल टेल यू ऑल द फीचर्स ऑफ दीज नॉब्स। देन ये स्पेशल प्रॉप एडजस्टर होता है और एक थेरेपी एडजस्टर होता है। ये जो इंडिकेटर होता है ये आपका हेल्थ और सिकनेस इंडिकेटर होता है, जिसमें जब आप पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे, तो ये आपका इंडिकेटर लाइट और बीप की आवाज के साथ में आपको पॉइंट की लोकेशन बताएगा, पॉइंट की हेल्थ बताएगा कि पॉइंट अभी कैसा है, वीक है। अगर वीक है तो बहुत ही कम इसके साउंड के साथ में ये जो ग्रीन है, ग्रीन और येलो तक रहेगा। ग्रीन शोज अ पॉइंट इज हेल्दी, और मॉडरेटली अगर थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल तक जा रहा है, पॉइंट आपका वीक ज़्यादा है, तो वो मॉडरेट लेवल के ऊपर या रेड के ऊपर आ जाएगा, और येलो के पास जब रहेगा तो एक जनरल लेवल दिखाएगा कि आपका पॉइंट एक ठीक ठाक स्थिति में है, आपको उसको ट्रीटमेंट दे करके उसको फिट बनाने की ज़रूरत है। बाद में ये जो एडजस्टर है, ये थेरेपी टाइम एडजस्टर है। इसमें आप इस बटन को प्रेस करके टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। आप जितना टाइम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, यू कैन चूज इट फ्रॉम 10, 20, 30 मिनट्स, एंड देन if you like, for example, if you choose 10 minutes, then after 10 minutes it will auto cut.
देन दिस इज द थेरेपी मोड लेवल। आपको ये थेरेपी एडजस्टर जो होता है, इससे एक एक मोड, आप चारों मोड कितने समय तक देना चाहते हैं वो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। इफ यू आर कीपिंग इट ऑन मोड 1 then you can get it for 10 minutes, then with therapy adjuster you can give the treatment to the patient। इसके अलावा इसके साथ में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कभी कभी हम लोग ट्रैवल करते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान हम चाहते हैं कि हम ट्रीटमेंट दें, तो ये एक बैटरी कंपार्टमेंट इसके अंदर मिलता है, जिसके अंदर हमारे को 6 वोल्ट, ये देखिए 1.5 वोल्ट के 4 सेट इसके अंदर लगते हैं। तो ये 6 वोल्ट का एक बैटरी का आपका कंपार्टमेंट है, इसमें आप ये इस तरीके से 4 सेल डाल सकते हैं। कोई भी आप अच्छा सेल डाल लेंगे तो वो काफ़ी लॉन्ग लास्ट करेगा। और यही मशीन आपको बिजली से अगर चलाना हो तो इलेक्ट्रिक से भी आप इसको चला सकते हैं, जिसके लिए इसके साथ में एक इलेक्ट्रिक केबल मिलती है। इसके आगे आप 6 वोल्ट का एडाप्टर मार्केट से लेके लगा सकते हैं, और इसको आप इसी मशीन को ऑन करने के लिए, बिजली से चलाने के लिए इस नॉब को इस साथ में लगा के और इसको प्लग में लगा करके भी यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए सिर्फ बैटरी से चला के दिखाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका है वो आपको मशीन ऑन करने के लिए इसको प्लग को इसके अंदर डालना है, और ये देखेंगे आप मशीन की लाइट आ गई है, ये यहाँ ऑन ऑफ बटन है। जैसे इसको आप अगर ऑफ पे कर लेंगे ये लाइट बंद हो गई, इसको ऑन पे कर लेंगे तो मशीन आपको एक बीप के साथ में शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इसके साथ में आपको ये सिलिकॉन के पैड्स मिलते हैं। ये सिलिकॉन के जो पैड्स होते हैं ये आपका कंडक्टिविटी को मैनेज करने के लिए होता है। इसके अंदर जेल आगे लगा रहता है, और इस तरीके से स्टिकर जब आप यूज करेंगे नई मशीन को तो ये स्टिकर हटा करके इसको यूज करेंगे। तो ये सिलिकॉन के आपको 2 सेट्स होते हैं, 4 पैड्स इसके साथ में मिलते हैं। एक आपको ये प्रोब मिलती है जो एक वायर के साथ में रहती है, इसको आप अटैच और डिटैच दोनों कर सकते हैं। इस तरीके से ये प्रोब रहती है, और 2 सेट आपको ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं इसके मिलते हैं। तो ये 2 सेट्स हम यहाँ रख देते हैं। अब हम शुरू करते हैं। एक इसके साथ में कंडक्टिविटी ट्रीटमेंट स्लीपर भी होता है। इसका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम्स में, वर्कशॉप्स में आपको बताया है कि एक्यूप्रेशर के करीब 7200 से ज़्यादा पॉइंट, 7200 नर्व एंडिंग्स हैं जो हमारे पैरों के तलवे में होती है। तो उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए हम एक्यूप्रेशर के एक एक पॉइंट्स को प्रेस करते हैं। उसी के लिए हम लोग जो आयरा मैट है, पावर मैट है, बोर्ड है, वो भी देते हैं। अगर आप चाहें तो इस स्लीपर से भी वो सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से स्टिमुलेट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके सारे पॉइंट्स, जैसे कि कवर में स्टमक, पैंक्रियास, किडनी के पॉइंट्स हैं, तो उसके लिए भी स्पेशल कवरेचर यहाँ पर दिया गया है। वैसे ही आगे जो है लंग्स वगैरह के जो पॉइंट है और जो हेड एरिया के पॉइंट्स हैं, उनके भी सारे पॉइंट्स के लिए आगे ये इसमें प्रावधान दिया गया है। तो ये हेड एरिया, चेस्ट एरिया, लोअर लिम्ब एरिया, स्टमक एरिया, डाइजेस्टिव एरिया और आपका जो पैरों का भाग है, सेक्सुअल ऑर्गन्स का भाग है, वो कंप्लीट इसमें कवर कर लेगा। तो इसके अंदर भी ये रहता है कि आप अगर स्टिमुलेशन देना चाहते हैं तो ये जो प्रॉप्स होती है, इस प्रॉप्स के ये जो दोनों सिरे हैं ये इस तरीके से इस चप्पल में लग जाते हैं, और सिंपली आप इसको ये लगा करके नॉब को, दोनों चप्पल में आप एक एक नॉब लगा लें, और इसका स्टिमुलेशन जब आप देंगे तो पैर में इसको पहन करके बैठ जाएं या खड़े रहेंगे, बैठ जाएंगे तो भी पूरी पल्स आपको पैरों के अंदर स्टिमुलेशन दे देगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ट्रीटमेंट देने का। सारे प्रेशर पॉइंट्स एक साथ इससे एक्टिवेटेड हो जाएंगे। 5 मिनट 10 मिनट अगर आप पेशेंट को इससे स्टिमुलेशन देते हैं तो इट्स वेरी बेनिफिशियल टू ट्रीट ऑल द एक्टिवेशन पॉइंट्स। तो लेट्स स्टार्ट चेकिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। आई हैव माय बेटर हाफ विद मी, डॉक्टर रचना राठौर। आप भी योगा ट्रेनर हैं, योगा और फिटनेस फील्ड के जाने माने नाम है इनका। तो मैंने आज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और किसी वॉलंटियर को नहीं बुलाया है, इन्हीं को रिक्वेस्ट किया है। तो देखते हैं आज किस तरीके से हम एक एक पॉइंट इनका चेक करते हैं। तो ये जो सिलिकॉन पैड है ये आपको इस तरह से एक केबल के साथ अटैच करना है, और ये आपका जो है ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोब है, जिमी बोलते हैं इसको, वो आपको इस तरीके से लेना है। अब चूंकि सबसे पहले हम देखना चाहते हैं पॉइंट्स की हेल्थ क्या है, तो उसके लिए आप देखेंगे मशीन में एक नॉर्मल इनपुट का सबसे पहले ऑप्शन है। तो ये जो हमारी केबल है इसको हम नॉर्मल इनपुट के साथ में कनेक्ट कर देंगे। नॉर्मल इनपुट में कनेक्ट करने के साथ में ये जो नॉर्मल प्रोब एडजस्टर है इसको हमने एडजस्ट कर देना है। इसको आप हाई पे रख लीजिए, भले आपको तेज बीप सुनाई देगी, जितना आप चाहें कम, मीडियम, हाई ऐसे रख सकते हैं। और इसके बाद में आपको पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए, पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए इसको भी आप जितना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं, खोल सकते हैं इस तरीके से। ये जो जेल पेन है इसको सिंपली आपको सिर्फ एक टच कराना है, होल्ड कराना है, इस तरीके से आप होल्ड कराना है। होल्ड कराने के बाद अब एक एक पॉइंट की आपको लोकेशन के हिसाब से, जैसे इस चार्ट में आप देख रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, और एक एक पॉइंट की लोकेशन के अकॉर्डिंग आप पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही आप एक पॉइंट पे रखेंगे तो अब आप देखिए मशीन के अंदर ग्रीन शो कर रहा है ना। ये मैंने पूरा इंटेस्टाइन का एरिया देखा है, ग्रीन शो कर रहा है, मतलब कि डाइजेशन इज राइट।
इसी तरीके से आप देखें मस्तिष्क के भाग की तरफ जाए, एकदम ठीक है। अब देख रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट देखिए आप, तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट के अंदर पॉइंट की हेड, आप मशीन पर ध्यान दें। अब आप किसी और पॉइंट पे लेके जाएं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एक एक पॉइंट पर लेकर जाएंगे, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर आपको अलग अलग रिजल्ट उसका जो है सामने आएगा। क्योंकि योगा गुरु हैं, योगा टीचर हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट्स आई कैन सी। क्योंकि कई पेशेंट्स के साथ जब मैं देखता हूँ तो इंडिकेटर हमेशा पूरा लाल तक ही जाकर के टच करता है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो है ग्रीन लेवल तक ही रह रहे हैं, ये सही। तो जिन पेशेंट्स का आप देखेंगे कि पॉइंट्स ज़्यादा खराब होंगे वो सीधा ऊपर लाल पर टच करेंगे। आप देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कि साइनोसाइटिस जुकाम के लिए, तो अभी रिसेंटली इनको जुकाम हुआ है, इसलिए ये पॉइंट देखिए एकदम तेजी से दिखा है। साइनस के सारे पॉइंट देखिए ये कितना हाई लेवल दिखा रहा है, इसको आप देखिए जरा जूम इन करके, पूरा लाल दिख रहा है, पूरा बीप हो रहा है। इसी तरीके से आप ये देखिए ये कितना एक्यूरेसी के साथ साइनस का रिसेंटली अभी इनको जुकाम हुआ है तो सारा का सारा दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप पूरी बॉडी के सारे पॉइंट्स, इवन स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स आप देख सकते हैं। और आपको कोई भी लग रहा है सुजोग के देख सकते हैं। ऑडियोलॉजी के आप कान के पॉइंट्स चेक करना चाहें तो इसी तरीके से आप कान के पॉइंट्स को भी चेक कर सकते हैं। एक एक पॉइंट की आपको हेल्प, ये देखिए एक एक पॉइंट की आपको हेल्प इसमें मिल जाएगी। तो ये तो हुआ इसका डायग्नोज करने का सिस्टम कि कैसे आप इसके द्वारा पॉइंट्स को डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोसिस के बाद में अब आप इसके अंदर इस नोब को अगर निकाल देते हैं और जो पॉइंट मुझे वीक लगे उन पॉइंट्स को आप क्या करें, स्केच पेन से या मार्क कर लें कि ये पॉइंट्स आपको वीक लगे। वीक मतलब जिनमें लाइट या तो येलो या रेड की तरफ ज़्यादा गई है, तो उन पॉइंट्स को आपने ट्रीटमेंट देना है। फॉर एग्जाम्पल साइनस के पॉइंट्स आपने देखा कि वीक थे, तो साइनस के पॉइंट्स को ट्रीट करने के लिए आप अब इस तरीके से इस प्रॉब को देखें। इसमें ये ध्यान रखें कि ये जो प्रॉब है ये इसके अंदर स्टिमुलेशन देगी। सेकेंड नंबर जो है ये पॉइंट, एक एक पॉइंट को स्टिमुलेट करेगी। तो एक एक पॉइंट को स्टिमुलेट करते समय अगर आपने पूरा इसको फुल पर रखा, मैक्सिमम पर रखा और एकदम से पेशेंट को आपने पॉइंट टच किया तो काफ़ी ज़्यादा तेज उसको प्रेशर लगेगा, पॉइंट का जो है काफ़ी तेज स्टिमुलेशन मिलेगा। तो वैसा नहीं करें, पेशेंट एकदम से अनकंफर्ट महसूस करेगा। बेटर रहेगा पॉइंट को बिल्कुल मिनिमम कर लें। उसके बाद एक पॉइंट, जैसे कि साइनस का पॉइंट हमने देखा था आपका वीक था, तो यहाँ रखने के बाद अब पेशेंट का चेहरा देखते हुए आप धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएं। द स्क्रीन शुड बी द मॉनिटर। तो स्क्रीन आप देखिए ना, जो आपका चेहरा है वही आपका मॉनिटर है। तो अब आप देख रहे हैं स्टिमुलेशन एकदम चेहरे पर मुझे लग रहा है कि इतना इनको कंफर्टेबल है, तो उतने में आपको स्टिमुलेशन देना है। स्टिमुलेशन के समय किसी तरह से कोई लाइट नहीं आएगी, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ जो प्रॉप ऑन है उसकी लाइट आप देखिए, उसकी लाइट ऑन है, वहां से आपको स्टिमुलेशन बराबर जा रहा है। आप स्टिमुलेशन महसूस कर रहे हैं? जी हाँ। इसी तरह से आप सभी पॉइंट्स को, जो जो पॉइंट्स वीक हैं उनको आप ट्रीट कर सकते हैं। आप ट्रीट करने के बाद क्या होगा, अभी जब मैंने ट्रीट किया तो यहाँ जो क्रिस्टलाइजेशन है, टॉक्सिन्स है, वो रिमूव हो गए, वो वहाँ से दूर हो गए, सर्कुलेशन के साथ कैरीड आउट होकर के बॉडी से बाहर फ्लश हो जाएंगे। जो हमारा मलमूत्र है, पसीना है, उसके साथ में वो बाहर विसर्जित हो जाएगा। तो ये अभी टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। अब अगर आप चेक करेंगे तो ये पॉइंट काफ़ी ठीक नजर आएगा, लेकिन एक सीटिंग में ये पूरा ठीक नहीं हुआ है। इसको आपको कंटिन्यू 10-15 सीटिंग, 20 सीटिंग एज पर रिक्वायरमेंट आपको उतना सीटिंग इसमें देना पड़ेगा, तो फिर वो पॉइंट धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे जो नॉर्मल साइनस के हैं, ये नोजिया है, जुकाम वगैरह है, तो इसमें तो आपको 2 दिन 3 दिन में ही पूरा इम्प्रूवमेंट आ जाता है, पूरा आराम मिल जाता है। लेकिन और भी कोई अगर जो प्रेशर पॉइंट ऐसे जिनको लॉन्ग टर्म तक आपको ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, थायराइड के पॉइंट्स हैं या और कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पॉइंट है या स्पॉन्डिलाइटिस के पॉइंट्स हैं, सर्वाइकल के हैं, तो ऊपर आप इसी तरीके से ये स्टिमुलेशन इसी मशीन से दे सकते हैं। यही ट्रीटमेंट आप चाहे ईयर के अंदर दे दें, चाहे आप स्पाइन में दे दें, सभी जगह दे सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है आपकी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लंबे समय तक थेरेपी देना चाहते हैं, उस समय आपको ये जो तीसरा थेरेपी एडजस्टर नॉब है, यहाँ पर इसको लेकर के आ जाएंगे। यहाँ लाने के बाद आपका इस प्रॉप का रोल खत्म हो जाएगा। इस प्रॉप को आप इस तरीके से हटा देंगे और इसमें भी आप दूसरा पैड होगा सिलिकॉन का, उसको ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से ही आपका सिलिकॉन पैड दोनों में एडजस्ट हो गया। अब बहुत ही सिंपल इसका आगे का जो तरीका है वो है कि ये जो दोनों सिलिकॉन पैड्स हैं, ये जैसे कि मुझे हाथों के सारे जनरल पॉइंट्स को एक्टिवेट करना है, जैसे साइनस के सभी पॉइंट्स देने हैं, तो इस तरीके से ये दोनों मैंने पकड़ा दी। अब बड़े आराम के साथ में आप देखेंगे इसके अंदर वापस इसमें ये जो है इंडिकेटर यहाँ पर इंडिकेट होने लग गया है। अब इसको भी हमेशा जब आप शुरू करें ये जरूर ध्यान रखें कि नॉब्स को मिनिमम पर ही रख करके शुरू करें। पेशेंट शुड नॉट फील कि एकदम से कोई उसके बॉडी के अंदर वाइब्रेशन आया है, झटका लगा है, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। तो
तो ये होने के बाद अब आप मशीन में आ जाएं जहाँ थेरेपी टाइम है। तो थेरेपी टाइम में आप यहाँ से ये जो इसका टाइमर है उसको सेलेक्ट करें। जैसे आपने ये सेलेक्ट किया, देखिए सेलेक्ट हो गया 10 मिनट्स के ऊपर। अगर मुझे 20 मिनट ट्रीटमेंट देना है तो 20 मिनट पे, 30 मिनट देना है तो 30 मिनट पे। इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि शुरुआत जब करें तो आप पहले कम से ही करें। तो एक बार 10 मिनट से हम लोग शुरू करेंगे और 10 मिनट करते ही ये मोड 1 आ गया। तो मोड 1 में क्या होगा कि एक तरह से जो अल्फा वेव्स होगी वो आपको प्रोड्यूस करेगा मशीन, और वो वेव्स धीरे धीरे टॉक्सिन्स को, सर्कुलेशन को एक्टिवेट करेगी, टॉक्सिन्स को वहाँ से मूव करेगी। इसी तरीके से आप फिर मोड 2 कर सकते हैं। मोड 2 जो हो गया आपका, ये फेराडिक होती है। फेराडिक में क्या होगा, इस तरीके से जैसे खुदाई होती है वैसे खुदाई की तरह वो ठाक 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 इस तरीके से आपको एक स्टिमुलेशन महसूस करेगा। तो वो टॉक्सिन्स को इस तरीके से खोद देता है। उसके बाद नंबर 3 पे जब आप मोड करेंगे तो ये फेराडिक से गैल्वेनिक हो जाएगा। और गैल्वेनिक में क्या होगा, वो एकदम फोर्स के साथ में आपका जो सर्कुलेशन एक्टिवेट होगा उसमें फोर्स के साथ में ये जो टॉक्सिन्स है वो मूव होगा। जैसे एकदम खोदने के बाद में उसको सफाई करते हैं उसी तरीके से वो उसको प्रेशर के साथ में आगे रिलीज कर देगा और उसको आप आगे भगा सकते हैं। और मोड 4 में वो उसको रिलैक्स करेगा वापस जो आपका थेरेपी एंड का। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 3-3 मिनट ये कर सकते हैं, 3-3-3 9 मिनट्स, एंड देन फॉर 1 मिनट यू कैन गो फॉर ऑप्शन 4। और इधर अगर आप चाहें तो डे 1 आप सिर्फ मोड 1 रख सकते हैं, डे 2 आप मोड 2 रख सकते हैं। इस तरीके से आप ग्रेजुअली भी बढ़ा सकते हैं। थेरेपी टाइम भी आप पहले दिन 5 से 10 मिनट रखें, दूसरे दिन या 4-5 दिन के बाद में आप थोड़ा और टाइम बढ़ा लें। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। थोड़ा आपको अपने खुद के अकॉर्डिंग, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग आपको उसको कोऑर्डिनेट करना है कि कैसे आपको ट्रीटमेंट देना है, कैसे रिजल्ट लेना है। मशीन्स हमारी हेल्थ के लिए होती है। हम लोग ये नहीं है कि पूरा ही अपनी सब सोच समझ छोड़ दें, सारा मशीन पे निर्भर करें, वो नहीं है। जितना आप अपने हिसाब से समझ करके आप मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो मैन पावर है वो भी बचेगा। एक साथ आप दिन भर में अगर 20 लोगों को मैनुअली ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो वही काम आप मशीन के साथ आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये थेरेपी जो है, अब यही चीज़ आप चाहें तो अगर किसी को बैक पेन है तो पीठ में आप ये दोनों पैड्स लगा सकते हैं। ये सिलिकॉन पैड जो है इसके जेल लगा रहता है, ये चिपक जाएंगे आपकी बॉडी पर। इसी को आप चाहें तो अगर किसी को सर्वाइकल का ट्रीटमेंट देना है तो आप इस तरीके से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में नेक पर लगा सकते हैं। इसके साथ कोई रबर बैंड से आप मार सकते हैं। बैक पेन है या नी जॉइंट है तो नी जॉइंट के पॉइंट्स पे आप दे सकते हैं, एल्बो पर आप दे सकते हैं, आर्म पेन है तो दे सकते हैं। यू कैन यूज एनीवेयर। लाइक ये पैड्स तो इतने कंफर्टेबल होते हैं, आपको कहीं भी यूज करना है। जिनको जैसे ये हिप्स वगैरह पर जो सेल्यूलाइट होता है, फैट्स बहुत होता है, तो वहाँ पर आप थाइस वगैरह पे यूज कर सकते हैं। और कहीं पर आपको चेहरे के लिए वगैरह है, चेस्ट के लिए है, जिनका ब्रेस्ट अपलिफ्टमेंट होता है उसके लिए आप यूज करना चाहें, या और भी कोई चेस्ट कंजेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स है तो वहाँ भी आप इनको यूज कर सकते हैं। टाइम शुरू में आप कम रखें, 10 मिनट का टाइम रखें, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आप टाइम बढ़ाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो थेरेपी एडजस्टर है, इस नॉब को आप कम रखें और पेशेंट से पूछते रहें, जितना उनको सहन होता है, जितनी उनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप धीरे 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 इस नॉब को बढ़ा सकते हैं। एकदम से पूरा करके आप कभी नहीं दें, वो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। एकदम से उनको तेजी से झटका महसूस हो सकता है। तो वो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आप देने की कोशिश करें। अब इसके बाद में आप जैसे चप्पल है, इसका मैंने जैसा कि बताया आपको सारे पॉइंट्स पैरों में है और बहुत ही सिंपल है। ये दोनों नॉब्स जो है, ये दोनों नॉब जैसे पैड में गई है उसी तरह से आप इन दोनों के अंदर डाल दें और इसको सिर्फ पहन के बैठ जाए और इससे आप ये स्टिमुलेशन दे सकते हैं। वो बहुत ही सिंपल टेक्निक है और बड़े आराम से आप इससे जब ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ भी मिलेगा और काफ़ी फायदा भी मिलेगा। और इसमें आप देखें इस तरीके से जो पॉइंट्स है सारे, और ये आप इसमें आराम से, ये जो बटन है इसमें 2 बटन दिए रहते हैं, क्योंकि ये जो मैंने आपको ये नॉब दिखाई है इसमें पिन वाली है। कोई नॉब्स जब आप कभी बाजार से और भी खरीदते हैं तो बटन वाली आती है, तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। उसके साथ भी ये कंडक्टिविटी ऑन हो जाएगी। तो ये सिर्फ उसके लिए है, कंडक्टर के लिए है। तो ये इसका सारा सिस्टम है। तो आशा करता हूँ आप इसको यूज़ करेंगे मशीन को और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट लेंगे। और मशीन हमेशा मशीन ही होती है, तो थोड़ा अपना जो खुद का कॉमन सेंस है इसको काम में लेते हुए आप उस मशीन का प्रयोग करें, आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा जो मैनुअल हम लोग एक एक पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं वो मुकाबला आप किसी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मशीन से जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ग्रेसफुल भी होता है और जब पेशेंट को उसका रिलीफ मिलता है तो कम समय में हम लोग ज़्यादा फायदा भी ले सकते हैं। नमस्कार।